गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस रिपोर्ट। आइए देखते हैं क्या क्या फॉर्म्स हैं रिपोर्ट की। फॉलोइंग द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस रिपोर्ट। एक बिजनेस रिपोर्ट कितने प्रकार की हो सकती है? आइए देखते हैं। नंबर एक, पर्सनल और इम्पर्सनल टाइप की हो सकती है। फॉर्मल और इनफॉर्मल टाइप की हो सकती है। रेगुलर हो सकती है या किसी स्पेसिफिक उद्देश्य के लिए हो सकती है। स्पेसिफिक स्पेशल रिपोर्ट, और या तो रिटर्न होगी या फिर ओरल होगी। आइए फर्स्ट में है अपना पर्सनल एंड इम्पर्सनल रिपोर्ट। पर्सनल एंड इम्पर्सनल रिपोर्ट, देखिए, such a report is presented as per the status or post of a person or officer. Any person can present his report on site problem. बच्चों, जब कोई व्यक्ति किसी पोजीशन के सामने, किसी स्पेशल व्यक्ति के सामने जो किसी पद को धारण करता है, अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करे, तो उसको कहते हैं पर्सनल रिपोर्ट। इसको हिंदी में कहते हैं व्यक्तिगत रिपोर्ट। बात समझ में आई? कोई भी साधारण व्यक्ति जब किसी असाधारण व्यक्ति के सामने किसी तरह की रिपोर्ट पेश करता है, तो उस रिपोर्ट को व्यक्तिगत रिपोर्ट या पर्सनल रिपोर्ट कहते हैं। अच्छा सर, तो ये इम्पर्सनल रिपोर्ट क्या होता है? बच्चों, इम्पर्सनल रिपोर्ट को कहते हैं अव्यक्तिगत रिपोर्ट। सर, अव्यक्तिगत रिपोर्ट क्या होती है? बच्चों, अव्यक्तिगत रिपोर्ट वो रिपोर्ट होती है जब कोई अधिकारी, कोई स्पेशल व्यक्ति, कोई एथोराइज पर्सन अपनी रिपोर्ट पेश करे आम जन के सामने, तो उसको क्या कहते हैं? इन पर्सनल रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को पेश करने वाला कोई विशेष व्यक्ति होता है जिसके पास कुछ अधिकार होते हैं, कोई विशेष पद होता है। बात समझ में आ गई? देखिए, when a report is presented in the capacity of the post or position a person is holding, जब कोई व्यक्ति किसी पोजीशन को या फिर किसी पोस्ट को होल्ड करता है, वो प्रेजेंट करता है, देन इट इज एन इम्पर्सनल रिपोर्ट। तो उस रिपोर्ट को क्या कहते हैं? अव्यक्तिगत रिपोर्ट। लाइक जैसे ऑडिटर अपनी रिपोर्ट पेश करे, ऑडिटर रिपोर्ट, डायरेक्टर रिपोर्ट, कंपनी का डायरेक्टर या चेयरमैन अपनी रिपोर्ट पेश करे। तो ये थे पर्सनल रिपोर्ट एंड इम्पर्सनल रिपोर्ट। अब दूसरा अपना क्या है? सर, दूसरा है फॉर्मल रिपोर्ट एंड इनफॉर्मल रिपोर्ट। सर, फॉर्मल रिपोर्ट और इनफॉर्मल रिपोर्ट क्या होता है? बच्चों, फॉर्मल रिपोर्ट को हिंदी में कहते हैं व्यवस्थित रिपोर्ट, एंड इनफॉर्मल को कहते हैं अव्यवस्थित रिपोर्ट। सर, ये क्या होता है? बच्चों, जब किसी रिपोर्ट को कुछ नियमों, कुछ सिद्धांतों और कुछ फॉर्मेलिटीज के आधार पर पेश किया जाए, बनाया जाए, तो उसको कहते हैं फॉर्मल रिपोर्ट। और जब किसी रिपोर्ट को यूं ही बिना किसी नियम कायदे के बना दिया जाए, कोई आम नागरिक बना दे, तो उसको क्या कहते हैं? अव्यवस्थित रिपोर्ट। फॉर्मल रिपोर्ट पूर्णतः व्यवस्थित होती है, इसलिए इसको हिंदी में व्यवस्थित रिपोर्ट कहते हैं। और इनफॉर्मल रिपोर्ट कैसी होती है? सर, अव्यवस्थित होती है, इसीलिए उसको इनफॉर्मल यानी अव्यवस्थित रिपोर्ट कहते हैं। आइए देखते हैं। अ फॉर्मल रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड इन अ प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में होता है, एंड सर्वल फॉर्मेलिटीज हैव टू ऑब्जर्व
while presenting the report. It is supposed to be presented as per instruction of higher authority. हाँ, समझ में आ गई। फॉर्मल रिपोर्ट में क्या क्या होता है? एक प्रेस्क्राइब फॉर्मल एक प्रेस्क्राइब फॉर्मेट होता है और कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं। इनको बनाने के भी कुछ नियम होते हैं, इनको प्रेजेंट करने के भी कुछ नियम होते हैं। और क्या? और हायर अथॉरिटी से कुछ इंस्ट्रक्शन मिलते हैं कि हमको रिपोर्ट किस तरह की बनानी है। सर, इनफॉर्मल रिपोर्ट क्या होता है? यही देखते हैं। ऑन द अदर हैंड, एन इनफॉर्मल रिपोर्ट कैन बी कम्युनिकेटेड फ्रॉम one person to another in writing without using the prescribed format or may be given orally. बच्चों बच्चों इनफॉर्मल रिपोर्ट में कोई प्रेस्क्राइब फॉर्मेट नहीं होता है। इसको ओरली भी प्रेजेंट कर सकते हैं। कोई नियम कायदा नहीं होता है, किसी के कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं होते हैं। बात समझ में आ गई? तो ऐसी रिपोर्ट को क्या कहते हैं? इनफॉर्मल रिपोर्ट। बच्चों, ऊपर जो पर्सनल रिपोर्ट दिया गया, इसको हम लोग इनफॉर्मल रिपोर्ट भी कह सकते हैं। और इम्पर्सनल रिपोर्ट को क्या कह सकते हैं? फॉर्मल रिपोर्ट। बात समझ में आ गई? हाँ सर। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। फिर आती है हमारी रेगुलर रिपोर्ट एंड स्पेसिफिक रिपोर्ट। सर, रेगुलर रिपोर्ट क्या होती है? जब कोई रिपोर्ट एक निश्चित समय के दरमियान पेश की जानी होती है तो उसको कहते हैं रेगुलर रिपोर्ट। जैसे तिमाही में कोई रिपोर्ट छमाही में पेश करना ही जरूरी है, या जैसे कि फाइनेंशियल रिपोर्ट, बैलेंस शीट, प्रतिबस, हमको क्या करना होता है? उसको प्रेजेंट करना होता है। तो वो क्या है? रेगुलर रिपोर्ट। पर जब कोई रिपोर्ट किसी विशेष पर्पज के लिए बनाई जाती है तो उसको क्या कहते हैं? स्पेशल रिपोर्ट। आइए देखते हैं। द रेगुलर रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड periodically, say monthly, quarterly, half yearly, annually. जब कोई रिपोर्ट कैसे सामयिक तौर पर एक निश्चित समय में पेश करना जरूरी होता है या पेश की जाती है, जैसे त्रिमासिक, छमाही या फिर ईयरली, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं रेगुलर रिपोर्ट। सजेशन और रिकमेंडेशन आर नॉट इंक्लूडेड इन सच रिपोर्ट as they contain only factual information. ऐसी रिपोर्ट में कोई रिकमेंडेशन या फिर कोई सजेशन इंक्लूड नहीं होता है। इसमें क्या होता है? इसमें कुछ इंफॉर्मेशन दी जाती है। बात समझ में आ गई? हाँ सर। फिर क्या है? स्पेसिफिक रिपोर्ट। मान लो कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया, कोई अर्थक्वेक आ गया, या फिर कोई चोरी हो गई, तो आपने उस पर कोई रिपोर्ट पेश की, कोई रिपोर्ट बनाई, तो उस रिपोर्ट को क्या कहेंगे? सर, उस रिपोर्ट को कहेंगे स्पेशल रिपोर्ट, जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए होती है। इसकी कोई निश्चित समय अवधि नहीं होती है। अच्छा सर, फिर क्या? अच्छा, फिर है रिटन एंड ओरल रिपोर्ट। सर, ये ओरल रिपोर्ट क्या होता है? बच्चों, जब किसी रिपोर्ट को लिखकर पेश किया जाए तो उसको क्या कहते हैं? रिटन रिपोर्ट। और जब कोई कहानी ऐसी आप ऐसे ही रिपोर्ट को सुना दें तो उसको क्या कहते हैं? ओरल रिपोर्ट। A written report is authentic like document, whereas an oral report provides some information about an event immediately to some higher authority. बात समझ में आ गई? बच्चों, कहावत है कि लिखा एक, बक्का 100। मतलब ये कि लिखने वाला अगर एक है और कहने वाले 100 हैं, तो हम किसकी बात मानेंगे? सर, हम लिखने वाले की बात मानेंगे। ऐसे ही जब रिपोर्ट आप इन रिटन में देते हो तो वो कैसी होती है? अथेंटिक होती है। कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए, पर आपने कुछ बातें कह दी, किसी को कोई इंफॉर्मेशन दे दी एज ए रिपोर्ट, तो उसका कोई भी एथराइजेशन नहीं होता है। बात समझ में आ गई? हाँ। क्या क्या पढ़ा बच्चों हमने?
हमने बच्चों पढ़ा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस रिपोर्ट। कितने तरीके के फॉर्म्स हैं? पर्सनल रिपोर्ट, इम्पर्सनल रिपोर्ट, फॉर्मल रिपोर्ट, इनफॉर्मल रिपोर्ट, रेगुलर रिपोर्ट और स्पेसिफिक या स्पेशल पर्पस रिपोर्ट। और क्या? रिटन रिपोर्ट एंड ओरल रिपोर्ट। तो पर्सनल रिपोर्ट क्या है? जब कोई साधारण व्यक्ति किसी पद के सामने अपनी कोई रिपोर्ट दे तो उसको क्या कहते हैं? पर्सनल रिपोर्ट। और जब कोई असाधारण व्यक्ति अपनी रिपोर्ट साधारण जनमानस को दे तो उसको क्या कहते हैं? सर उसको कहते हैं इम्पर्सनल रिपोर्ट। अच्छा सर, और सर क्या है? फिर है बच्चों फॉर्मल रिपोर्ट एंड इनफॉर्मल रिपोर्ट। फॉर्मल रिपोर्ट को क्या कहते हैं? फॉर्मल रिपोर्ट को कहते हैं व्यवस्थित रिपोर्ट। इनफॉर्मल रिपोर्ट को क्या कहते हैं? इनफॉर्मल रिपोर्ट को कहते हैं अव्यवस्थित रिपोर्ट। व्यवस्थित रिपोर्ट क्या होती है? जब रिपोर्ट किसी नियम कायदे से बनाई जाए, जब रिपोर्ट पेश करने के कुछ नियम कायदे हों, तो वो रिपोर्ट कौन सी होगी? सर वो रिपोर्ट होगी फॉर्मल रिपोर्ट। और जब कोई रिपोर्ट बिना किसी नियम कायदे के बना दी जाए, किसी साधारण व्यक्ति के द्वारा बना दी जाए, तो उसको क्या कहेंगे? सर उसको कहेंगे इनफॉर्मल रिपोर्ट। अच्छा, और क्या है बच्चों? फिर है बच्चों रेगुलर रिपोर्ट एंड स्पेसिफिक पर्पस रिपोर्ट। क्या है? जब किसी रिपोर्ट को एक निश्चित समय अवधि में पेश करना हो, जैसे त्रैमासिक, छमाही और ईयरली, तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे रेगुलर रिपोर्ट। जैसे बैलेंस शीट। पर जब कोई रिपोर्ट किसी विशेष उद्देश्य पर, किसी विशेष इवेंट पर बनानी हो जिसकी पहले कोई संभावना नहीं थी और बाद में भी संभावना ना के बराबर है, तो ऐसी रिपोर्ट को क्या कहेंगे? ऐसी रिपोर्ट को कहेंगे स्पेशल पर्पस रिपोर्ट। कुछ बात समझ में आई? सर समझ में आ गई। अच्छा बच्चों, फिर क्या था? सर फिर था रिटन एंड ओरल रिपोर्ट। जब किसी रिपोर्ट को आप लिखकर प्रेजेंट करें तो उसको क्या कहेंगे? रिटन रिपोर्ट। ये कैसी होती है? ये सर एथेंटिक होती है। और ओरल रिपोर्ट क्या है? सर जब किसी को आप ऐसे ही ओरली क्या करें, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दें, तो वो कौन सी रिपोर्ट होगी? सर वो ओरल रिपोर्ट होगी। आज समझ में आ गई? हाँ सर, समझ में आ गई। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।